ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। निर्जला एकादशी का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद में भगवान को तुलसी दल समर्पित करें। भगवान के सामने फल समर्पित करें। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करें कि गोविंद, आज मैं एकादशी का व्रत रखूँगा, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और फिर इस कथा का श्रवण करें। श्री भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करूँ। तब भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझ पर कृपा करें और कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। भीमसेन व्यास जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे व्यास जी, कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में एक ही बार करना पड़े, क्योंकि जब भी एकादशी आती है हमारे घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। एकादशी के दिन हमारे घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। सभी व्रत रखते हैं और मुझसे भी व्रत रखने के लिए कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं पूजा पाठ कर सकता हूँ लेकिन व्रत नहीं रख सकता। मैं दान भी दे सकता हूँ। व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, तुम्हें एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। यदि नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो एकादशी का व्रत जरूर रखूं। यह सुनकर के भीम कहने लगे कि पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं व्रत नहीं रख सकता। भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझको कोई व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए श्रेष्ठ बताया है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के वैसे भयभीत होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो नहीं कर सकता, हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो बताइए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, तुम्हें निर्जला एकादशी की मैं कथा सुनाता हूँ। इसके द्वारा तुम्हें निर्जला एकादशी का महत्व पता चलेगा। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी जो कि नदी किनारे रहती थी और भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी। उसका नियम था, वह नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करती थी और महीने में जब भी एकादशी आती वह एकादशी का व्रत किया करती थी। कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, लेकिन वह एकादशी का व्रत नहीं छोड़ती थी। एक बार वह बुढ़िया काफ़ी वृद्ध हो गई थी और उसने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बुढ़िया काफ़ी बुजुर्ग हो गई थी, शरीर में शक्ति नहीं थी, फिर भी उसने निर्जला एकादशी का व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, आप मेरे शरीर की रक्षा करें, मैं पूरे नियम के साथ में व्रत रखूंगी। गर्मियों का मौसम था, बुढ़िया माई ने पानी नहीं पिया। जल की वजह से, जल की कमी से उसका गला था वो सूख गया। लेकिन कितनी भी बड़ी मुसीबत आई, कितनी भी चाहे परेशानियां आईं, उसने अपना धैर्य नहीं खोया। शाम हो गई, वह शाम को 1 लोटा जल लेकर के मंदिर जा रही थी। तभी सीढ़ियों पर वो चढ़ते हुए
कांपने लगी और वहीं पर गिर गई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, अब आकर के आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझे दर्शन दें, क्योंकि मेरा पूरा जीवन आपकी सेवा में बीता है। अब मैं और ज़्यादा व्रत नहीं रख सकती। तो तभी गर्भगृह में उजाला होता है और स्वयं भगवान अपने हाथों से बुढ़िया माई को जल पिलाते हैं और फिर बुढ़िया माई को बैकुंठ का वास देते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से बढ़कर है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पादर्श उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्गलोक को ले जाते हैं। अतः संसारिक जनों को यह सर्वश्रेष्ठ निर्जल एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करें, गोदान करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी या पांडवी एकादशी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करूँगा, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हों। इस दिन 1 गड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्मत्यारे, मदपान करने वाले, चोर तथा गुरु के साथ द्वेष करने वाले भी इस व्रत के करने से स्वर्गलोक में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, श्रद्धापूर्वक व्रत को करने के बाद सर्वप्रथम भगवान का पूजन, गोदान, ब्राह्मण को मिष्टान तथा दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छल, उपनह, ज्योति, छत्र आदि का दान करना श्रेष्ठ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते व सुनते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों के साथ नियम के साथ में इस व्रत को रखें। इस बार यह व्रत 2 दिन रखा जाएगा। 6 तारीख को पूरे दिन एकादशी है, 7 तारीख को सुबह 4:47 तक रहेगी। तो वैष्णव संप्रदाय वाले 7 को और बाकी 6 को, और 6 को भी आप सभी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। 24 घंटे एकादशी रहेगी। जय श्री कृष्ण।